न्यूज। खबर बिहार से। एनकाउंटर में बदमाश चुनमुन झा की मौत हो गई है। अररिया में एसटीएफ और बदमाशों के बीच बेहद बड़ी मुठभेड़ हुई। बदमाश चुनमुन झा के इलाज के दौरान मौत हुई है। तनिष्क शोरूम लूटकांड का मास्टरमाइंड था चुनमुन झा, जिसकी मौत हो गई है। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी। एनकाउंटर के दौरान 3 पुलिसकर्मी भी आपको बताएं घायल हुए हैं। एनकाउंटर के बाद बदमाश चुनमुन झा, जिसकी गिरफ्तारी की गई, उसके बाद अस्पताल ले जाया गया क्योंकि उसको गोली लग गई थी, लेकिन वहां पर उसकी मौत हो गई है। पूर्णिया और आरा तनिष्क लूटकांड का ये मास्टरमाइंड था, इसमें शामिल था। तो ये बेहद बड़ा एक्शन लगातार बिहार में हम देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन पर तमाम सवाल खड़े होने लगे थे जब 2 एएसआई की मौत हुई थी, उसके बाद से आप देखिए पुलिस प्रशासन यहाँ कितने एक्टिव मोड पर है और लगातार कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है। एसटीएफ और बदमाशों के बीच की मुठभेड़, जिसमें तनिष्क लूटकांड का मास्टरमाइंड ढेर कर दिया गया है चुनमुन झा, जिसपे तमाम केस दर्ज थे। पूर्णिया और आरा में इसने लूटकांड को अंजाम दिया था। मास्टरमाइंड था उसका, जिसको सबसे पहले तो पकड़ा गया इनपुट मिलने के बाद, लेकिन फिर उसने फायरिंग करना शुरू की, जिसके बाद जब पुलिस ने रिटेलिएट किया तब वो जख्मी हो गया। जब अस्पताल ले जाया गया तो उसकी मौत हो गई। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जिस तरीके से तनिष्क लूटकांड को अंजाम दिया गया था, उसी का मास्टरमाइंड था चुनमुन झा। और उसके बाद जब इनपुट मिला पुलिस को, जब पकड़ने गई थी, वहां पर ये मास्टरमाइंड जिसको गोली लगी थी, जब अस्पताल ले जाया गया तो ये ढेर हो गया, मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस को यहां पर बेहद बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लगातार लुटेरों का एनकाउंटर जारी है। चुन चुनकर यहां पर बदमाशों को घेरा जा रहा है। बिहार में भी आप देखिए किस तरीके से अब योगी मॉडल को अप्लाई किया जा रहा है। उसी कड़ी में तनिष्क लूटकांड का ये मास्टरमाइंड था चुनमुन झा। इनपुट मिलने के बाद पुलिस लगातार इसको पकड़ने की तमाम कवायदे कर रही थी और आखिरकार पुलिस जब इसके पास तक पहुंचती है, जिसके बाद ये फायरिंग करना शुरू करता है, जवाबी फायरिंग में घायल हो जाता है, अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर इसकी मौत हो जाती है। बिहार पुलिस लगातार जो कि सवालों के कटघरे में थी। जिस तरीके से बीते दिनों हमने देखा बिहार में 2 एएसआई की मौत हो गई, ऐसे में तमाम सवाल यहां पर पुलिस प्रशासन पर खड़े होने लगे थे कि जो पुलिस खुद की रक्षा नहीं कर पा रही, वो किस तरीके से पूरी स्टेट की रक्षा करेगी। ऐसे में अब आप देखिए किस तरीके से योगी मॉडल यहां पर बिहार में अपनाना शुरू हो गया है और बिहार में भी एनकाउंटर वाला प्लान अब अपनाया जा रहा है। यहां पर बदमाशों को चुन चुन कर घेरा जा रहा है और ढेर किया जा रहा है। उसी कड़ी में तनिष्क का मास्टरमाइंड, जो लूटकांड वहां पर हुआ था, उसकी फुटेज आपके सामने है, किस तरीके से इस लूटकांड को अंजाम दिया गया था। पूर्णिया और आरा में तनिष्क का लूटकांड, जिसका मास्टरमाइंड चुनमुन झा, जो कि यहां पर मुठभेड़ के दौरान ढेर हो गया है। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। किस तरीके से सबसे पहले तो चुनमुन झा और उसकी गैंग ने तनिष्क के लूटकांड को यहां पर अंजाम दिया था और उसके बाद जिस तरीके से मास्टरमाइंड को ढेर किया गया, इनपुट मिलने के बाद जब पुलिस वहां पर पहुंची थी, जिस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। खबर यूपी से है, जहां पर बदमाशों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। लखनऊ, रामपुर से लेकर प्रतापगढ़ तक पुलिस बदमाशों की धरपकड़ में लगी हुई है और इसी में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। लखनऊ में यूपी पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। यहां पर पुलिस मुठभेड़ में महिला की गला घोंटकर हत्या करने वाला 1 लाख का इनामी, जिसकी मौत हो गई है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दरअसल आपको बताएं, पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ था आरोपी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं रामपुर की अगर बात करें तो यहां पर बढ़ती गौकशी की घटनाओं के बाद थाना स्वर पुलिस ने 25-25 हजार रुपए के 2 इनामी गौकशों को अवैध तमंचे, कारतूस समेत पशु काटने के इक्विपमेंट्स के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं प्रतापगढ़ की बात करें तो यहां पर लूटपाट के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें युवती को गोली मारकर पर्स और मोबाइल लूट कर ले जाने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में लूट के आरोपी बदमाश अतुल शुक्ला के पैर में गोली लगी। गोली लगने से घायल बदमाश को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया और इसके अलावा पुलिस ने आरोपी के पास से भारी मात्रा में लूट के रुपए, बाइक, तमंचा बरामद किया। साथ ही पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर तब हुआ जब पुलिस चेकिंग के लिए गई थी। इस दौरान पुलिस को देखकर बदमाश वहां से भागने की फिराक में थे। पुलिस ने पीछा किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी,
जिसके बाद जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई। ये 3 घटनाएं प्रतापगढ़, लखनऊ और रामपुर की, जहां पर शहर शहर में एनकाउंटर देखने को मिला है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत ये पूरी कार्रवाई और जगह जगह आरोपियों को पुलिस ने ढेर कर दिया है। ये प्रतापगढ़ की तस्वीर देखिए, किस तरीके से यहां पर ये आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। लूट का आरोपी है, मुठभेड़ में घायल हुआ है, पैर में गोली लगी है। वहीं दूसरी ओर लखनऊ की तस्वीर आपके सामने है, किस तरीके से लखनऊ में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और ये 1 लाख का इनामी था जो कि यहाँ पर ढेर कर दिया गया। बेहद बड़ी कामयाबी यहाँ पर पुलिस के हाथ लगी। रामपुर की तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी आरोपी जिसके पैर में गोली लगी है और ये गौकश था, गौकशी किया करता था। 2 आरोपी यहाँ पर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। शहर शहर पुलिस को बेहद बड़ी कामयाबी। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लगातार कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है और सफलता यहाँ पर पुलिस के हाथ लगती नजर आ रही है। ताबड़तोड़ एक्शन शहर शहर में एनकाउंटर को लेकर और बदमाशों की अब खैर नहीं।